प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। साल 2011 के दौरान पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत में अगवा के 10,000 जबकि अगवा बराए तावान के 149 मुकदमात दर्ज किए गए, जिससे अवाम खौफ व हिरास में मुब्तला है। इस घिनौने जुर्म पर काबू पाने में पुलिस नाकाम दिखाई देती है। साल 2011 के पहले 8 माह के दौरान पंजाब में अगवा के 10,000 जबकि अगवा बराए तावान के 149 मुकदमात दर्ज किए गए। सूबाई दारुल हुकूमत में रवां साल होने वाले 2 हाई प्रोफाइल अगवा के वाक़यात में अमेरिकी शहरी वारन वाइनस्टाइन और साबिक गवर्नर पंजाब के बेटे शहबाज तासीर के अलावा गुज़िश्ता साल अगवा होने वाले जनरल तारिक मजीद के दामाद आमिर मलिक को भी ताहाल बाजियाब नहीं करवाया जा सका। गुजरपुरा के इलाके से 8 साल कबीर उर्फ विकी को अगवा के बाद कत्ल किया गया। मिस्री शाह से 7 साल हमजा को तावान की रकम अदा न करने पर कत्ल किया गया। गाजियाबाद से 6 साल सलमान को तावान अदा करके बाजियाब करवा लिया गया। ताहम मुल्ज़म भी गिरफ्तार कर लिए गए। नौलखा के इलाके में 6 साल अमान अली को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया, जबकि ग्रीन टाउन से तावान के लिए अगवा होने वाले ताजर की लाश गंदे नाले से बरामद कर ली गई। ये मेरा ख्याल है ये हम जनरली हमारी भी प्रिजम्पशन यही है कि अगर वो लेके गए हैं तो शायद तावान के लिए लेके गए होंगे, लेकिन अभी तक राब्ता नहीं हुआ जी। फैमिली से कंफर्म किया जी उनको भी कोई ऐसी इत्तला नहीं। पुलिस का कहना है कि इस वक्त अगवा बराए तावान की बजाय अगवा के वाक़यात ज्यादा पेश आ रहे हैं और ज्यादातर वाक़यात शहरियों की बाहमी दुश्मनी की वजह से पेश आते हैं। अक्सर वाक़यात में अपने मुखालफिन को नीचा दिखाने के लिए मुद्दई पार्टी ही अपने बंदे को गायब करवा के उसका मुकदमा मुखालिफ पार्टी के खिलाफ दर्ज करवा देती है, मगर तहकीकात से पता चलता है कि ये गलत था। अगवा बराए तावान में नॉर्मली 2-2.5 लाख तो डिमांड ही नहीं होती, तो इस किस्म के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। चूँकि लोग जो है वो उस वक़्त परेशान होते हैं और उन्हें बच्चा ज़ाहिर गायब होता है तो वो फिर समझते हैं यार जो भी हो, तो कई एक जगहों पे उन्होंने पैसे भी लिए हैं, कई लोग गिरफ्तार भी हो गए हैं। CCP और लाहौर अहमद रजा ताहिर का कहना है कि वारन वाइनस्टाइन और शहबाज तासीर अगवा के बारे में पेशरफ्त हुई है, लेकिन अभी मीडिया को नहीं बता सकते। इनमें डेफिनेटली जी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन नथिंग टू शेयर एट दिस मोमेंट। इसमें काफ़ी चीज़ों के बारे में हमें पता लगा है, लेकिन अभी हम जहां हम पहुंचना चाहते हैं वहां हम नहीं। अगवा और तावान की अदायगी न होने पर कत्ल के वाक़यात लोगों में पुलिस की कारकर्दगी से मुताल्लिक कई खदशात को जन्म देते हैं। इन्होंने पता नहीं किस बात से मेरा बेटा उठा के तावान मांगा है कि 10 लाख हम उनको दे देंगे, वो जो क्रिश्चियन है उसको 10 लाख हम रख लेंगे। तो पर्चा जितने अपने भाइयों पे करा देगा, उनके ऊपर शक करेगा, उनके ऊपर पर्चा करा देगा दूसरे जो भाई हैं। तो मैंने मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। पुलिस ने मुझे बताया 6 अगस्त का मेरे बेटे को लेके गए हुए हैं। आज पुलिस ने मुझे बताया कि तेरे बेटे को इन्होंने पहले दिन ही कसूर के अंदर ले जाके मार के तो लावारिस दफना दिया। आज पुलिस ने मुझे बताया, पहले पुलिस ने मुझे कोई बात नहीं बताई। चांद रात का मुजरिम को इधर लेके आए हैं, इन्होंने सिंध में उसको पकड़ा है। दोनों मुजरम को पता नहीं मुजरम ने कैसे छलांग लगा दी इनसे छुड़ा के। अब मैं ठाणे जाता था तो कहते थे अभी इनको चोटें ऐसी हैं हम इससे पूछ नहीं सकते, इनका ज़हनी तमादन ठीक नहीं है। वो सब कुछ ठीक है। अभी मैं ठाणे में गया था, जब इन्होंने मुझे बुलाया तो जो क्रिश्चियन है वो अंदर हवालात के अंदर ना झाड़ू दे रहा था। वो ठीक आदमी है जो झाड़ू दे रहा है, उसको ये तो पता मैंने झाड़ू दे दिया। अगवा के बाद कत्ल होने वाले अफराद के अहले खाना मुल्ज़मान की गिरफ्तारी पर भी मुतमईन दिखाई नहीं देते। लोगों का कहना है कि अगर पुलिस अगवाशुदा अफराद की बाजियाबी के लिए संजीदगी का मुजाहरा करती तो उन्हें जिंदा बाजियाब करवाया जाता। कैमरा टीम के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। बलूचिस्तान का खूबसूरत शहर क्वेटा आजकल फ़िरक़ावाराना तशद्दुद की वजह से परेशानियों में घिरा हुआ है। यहाँ पर एक दिन कबल होने वाले एक खूनी वाक़े में बेरहम अफराद ने लोकल बस के अंदर बैठे 14 मेहनत कशों को हदफ बनाकर मौत के घाट उतार दिया। हज़ारा टाउन के ये गरीब, मजलूम और नहते अफराद सुबह सवेरे मगरबी बाईपास के रास्ते लोकल बस के जरिए हज़ारगंजी सब्जी मंडी में अपनी दुकानों के लिए सब्जी खरीदने जा रहे थे ताकि मेहनत मजदूरी के जरिए अपने बच्चों का पेट भरे और अपनी जिंदगी को आसान बना सके। मगर उन्हें क्या मालूम था कि कुछ दरिंदा सिफत इंसान उनकी जिंदगी का खात्मा करके उनके लवाहिकीन को रोने धोने के लिए छोड़ जाएंगे।
जब उनकी बस अख्तराबाद के मकाम पर पहुंची तो कुछ मुसल्लह अफराद ने उसे जबरदस्ती रोका और उसके अंदर घुस गए, जिसके बाद हजारा कबीले से ताल्लुक रखने वाले अफराद को शनाख्त के बाद गोलियों का निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में 13 अफराद मौका पर ही जा बहक और 7 जख्मी हो गए, मगर जख्मियों में से भी एक शख्स ने अस्पताल में पहुंचने के बाद जान की बाजी हार दी। सफाकाना वारदात के बाद मुसल्लह हमलावर नामालूम मकाम की तरफ फरार होने में कामयाब हो गए। इस खुनरेज वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस, इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स, फ्रंटियर कोर और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की बारी नफरी मौका पर पहुंच गई। जाँ बहक होने वाले अफराद और जख्मियों को हमले का निशाना बनने वाली बस में ही कोयटा के BMC अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसके बाद जख्मियों को CMH मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुकाम और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावरों की तादाद 4 से 5 थी, जो पिकअप गाड़ी में सवार थे। बस को असलहा के जोर पर रोकने के बाद नकाबपोश हमलावरों में से 2 ने बस में दाखिल होकर हजारा कबीले से ताल्लुक रखने वाले अफराद के अलावा बस ड्राइवर और कंडक्टर समेत दीगर तमाम मुसाफिरों को नीचे उतार दिया, जिसके बाद बस में सवार हजारा कबीले के अफराद पर गोलियों की बरसात कर दी। जाँ बहक और जख्मी होने वाले अफराद के रिश्तेदार और हजारा कबीले से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों अफराद जाए वकुआ और बोलान मेडिकल अस्पताल पहुंच गए। इस दौरान हजारा बरादरी के अफराद ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और फौज से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इनको बिल्कुल दूसरे अक़वाम के बंदों को उतार के इनको टारगेट किया गया बस के अंदर। तो ये हुकूमत हम पहले भी कह चुके हैं और आज भी कह रहे हैं कि ये हुकूमत नाअहल है, ये हुकूमत है ही नहीं। हर वाक़े में जो है ये सारे अख्तराबाद में जाते हैं, ये सारे किली कमालों में जाते हैं, ये सारे किली कमरानी में जाते हैं। हम हुकूमत फेडरल हुकूमत से, हम वफाकी हुकूमत से किली कमालों, अख्तराबाद और किले कमरानी में टारगेटेड ऑपरेशन चाहते हैं। इनके खिलाफ क्रैक डाउन किया जाए। जब तक क्रैक डाउन नहीं करेंगे ये वाक़या जारी रहेगा। मैं आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और जनरल कियानी से, चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी कराची की तरह कोयटा में भी मुदाखलत करे। मुश्तिल अफराद ने अस्पताल के बाहर बुरूरी रोड, किरानी रोड, मगरबी बाईपास और दीगर इलाकों में टायर जलाकर हर किस्म की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल कर दी और अस्पताल के अहाते में खड़ी उस बस को भी नजर आतिश कर दिया जिसमें हलाक और जख्मी होने वाले अफराद को अस्पताल पहुंचाया गया था। मुश्तिल अफराद ने अस्पताल के अहाते और उसके कुर्ब जवार में वाक़ अवामी इमलाक की तोड़फोड़ की और पथराव भी किया। इस अलमनाक वाक़े के खिलाफ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोयटा चावनी की तालबात और हजारा स्टूडेंट फेडरेशन ने भी एहतजाजी मुजाहरा किया। हम लोग हुकूमत को बचाना चाहते हैं कि अगर उन्होंने हमें तहफ़्फ़ुज़ मुहैया नहीं किया तो हम कल से क्रैक डाउन करेंगे और हमारे यूनिवर्सिटी के सारे लोग एहतजाज को लेकर ठहरा उतरेंगे। हमें सिक्योरिटी क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हमने हज़ारा बिरादरी ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी है। पुलिस ने अख्तराबाद, मगरबी बाईपास, बुरूरी रोड, कमरानी रोड और दीगर इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 दर्जन से जायद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया, जिनसे तफ्तीश की जा रही है और फराइज में गफलत बरतने पर SHO शालकोट को भी मुअत्तल कर दिया। इससे कबल 20 सितंबर से लेकर अब तक 3 हफ्तों के दौरान फिरकावाराना बुनियादों पर हदफ बना करके लोगों को कत्ल करने की तादाद 46 से तजावज कर गई है, जबकि रवां साल जनवरी से अब तक इस बुनियाद पर होने वाली हिलाकतों की तादाद 100 के करीब है। कैमरा टीम के साथ जलाल नूरजई, समा, कोयटा। इसके साथ ही क्राइम सीन का वक्त खत्म हुआ। आप हमसे cs@sama.tv पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही बीना खान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।